हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। रेशियोज क्या होते हैं, परसेंट क्या होते हैं, उन्हें हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मतलब अगर हमें कुछ प्राइजेस दिए हैं तो हम उसमें डिस्काउंट और उसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, एन आइटम whose cost price is rupees 840 and is sold at rupees 714, then what is the discount and discount percent। तो अब हमें ये निकालना है कि इसका डिस्काउंट क्या मिला है और इसका डिस्काउंट परसेंट क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है हमारी सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, या उसने डिस्काउंट दिया है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्काउंट equals to cost price minus sales price। एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा हमारा, क्या, डिस्काउंट परसेंट। वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट। वो क्या होता है हमारा, डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां मैंने लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, वो कितना दिया है, रुपीज 840, एंड सेल्स प्राइस ऑफ एन आइटम वो दिया है रुपीज 714। मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। आइए देखिए अब हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 840, माइनस सेल्स प्राइस क्या है, 714। तो हमारा डिस्काउंट क्या आएगा, उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आएगा 126। ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वो होगा, डिस्काउंट कितना है, 126 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 242 263। फिर इसे हम कैसे कर दे, 7 से 7 9 जा, 7 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, एंड 2 5 जा। तो यहाँ पे हमारे कितना है, 15%। तो हमें डिस्काउंट परसेंट कितना मिला है, 15, मतलब 15% डिस्काउंट है। और कितने रुपए का डिस्काउंट है, 126। इस तरह से हम निकालेंगे हमारा डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अभी हमने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, सेल्स प्राइस ऑफ एन आइटम इज रुपीज 200 एंड प्रॉफिट इज रुपीज 50। मतलब हमने कोई आइटम लिया है, उसकी सेल्स प्राइस 200 है और उस पर जो प्रॉफिट हुआ था इंसान को वो कितना था, रुपीज 50। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी, उन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्ट सेल्स प्राइस दे दी और प्रॉफिट दे दिया, और प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स पी इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। आइए हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मैंने लिया सेल्स प्राइस ऑफ एन आइटम, वो हो जाएगा रुपीज 200, प्रॉफिट मेड वो कितना हो जाएगा, रुपीज 50। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एंड प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है। अब हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट कितने का दिया है हमें, 50 रुपीज इक्वल्स टू, अब हमें सेल्स प्राइस दी है कितनी, 200 माइनस कॉस्ट प्राइस हमें दी नहीं, तो हमने सीपी ऐसे ही उतार दिया। अब ये यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो मेरा हो गया सीपी, और 200 ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दिया। ये 50 रुपीज यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ आके माइनस के हो जाएंगे, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ₹150। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। यहां मैंने लिया प्रॉफिट परसेंट, वो कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब मुझे देखिए, आप प्रॉफिट तो है ही मेरे पास, कितने रुपए का है, 50 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाली 150 इंटू 100। पहले हमने 0 से 0 काट दिया, देन 5 3 द 15। अब जब आप 103 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका कुछ 33.3%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से हम हमारी सारी चीजें निकाल सकते हैं जो हमें आइटम्स गिवन है और जो हमें निकालने, जो हमने फॉर्मूले देखे थे उनके थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। अब आपने देखा है कि हम कुछ भी सामान खरीदते हैं उसमें हमारा टैक्स हमेशा रहता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे टैक्स परसेंट दिया है, तो टैक्स वैल्यू एड करने के बाद टोटल जो वैल्यू सेल्स प्राइस आएगी हमारी वो क्या आएगी। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, वो है ₹450। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, सेल्स टैक्स चार्ज, वो दिया है 5% का। अब हमें फाइंड क्या करना है, बिल अमाउंट। बिल अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट क्या आएगा सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद, लेकिन उससे पहले हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स है कितने रुपए का, तो वो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स। कॉस्ट प्राइस कितने की है, 450, उसका 5% निकाल लेंगे क्योंकि 5% का टैक्स है हमारा। 5 2 जा, ये 2 से करेंगे 22.5 मीन्स इतने रुपए का हमारा क्या हो रहा है, ये टैक्स लग रहा है इतने रुपए का। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट मीन्स अब टोटल वैल्यू, टोटल कितना पेमेंट करना है हमें, तो वो क्या होगा, हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, जितना हमारे मिल रहा है और जितना टैक्स है उसको ऐड तो करना पड़ेगा उसमें, तभी तो टोटल वैल्यू आएगी। वो कितना होगा, 450 प्लस 22.5, ये कितना हो गया, ₹472.5 और 0, तो ये हमारा क्या हो गया, 472 रुपीज 50 पैसे। इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे जब सेल्स टैक्स दिया है तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आएगी। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम दो तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एक होगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड एक होगा हमारा हाफ ईयरली। पहले हम देखेंगे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहां देखते हैं, जो हमारा अमाउंट इक्वल्स टू P मीन्स प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल रेज टू n, n मीन्स अवर टाइम। अब यहाँ पे आप देखिए हमें क्या क्या दिया है। पहले हमें दिया है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years टाइम एट 10% रेट। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले हम यहाँ लिख लेते जो चीज हमें गिवन है। मैंने लिख लिया यहाँ पहले प्रिंसिपल P कितना है, ₹12,600। फिर उसके बाद टाइम 2 years और रेट 10%। अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट
एनुअली जो हुआ है। तो ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 12,600 इंटू 1 प्लस रेट क्या है हमारी 10/100 इंटू टाइम कितने ईयर्स का दिया है 2 ईयर्स का, तो अपॉन 2। तो ए कितना हो गया 600। यहां मैंने 1 से 0 काट दिया। यहां जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरा क्या आएगा 10 + 1/10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 12,600 इंटू 11/10 और स्क्वायर तो 2 बार कर देंगे इंटू 11/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया 126 इंटू 11 कितना हो गया 121। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15246। लेकिन ये क्या है हमारा अमाउंट आया है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे हमारा जो प्रिंसिपल दिया है। यहां मैं रब करके बता रही हूं आपको। यहां हमारा क्या आया है अमाउंट, मीन्स ये हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है। अब इस इंटरेस्ट में से हम क्या माइनस करेंगे हमारा प्रिंसिपल प्राइस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो हमारा जो CI होगा वो क्या होता है हमारा A मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना आया है 15,246 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,600। तो जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट है CI आएगा वो कितना आएगा ₹2,646। यहाँ पे हमसे क्या मांगा था उनने कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया था। अगर उनने ये दिया होता कि हमें सिंपल अमाउंट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली से, तो फिर हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। अभी तक हमने पढ़ा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे वो एनुअली निकाल रहे थे। अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा हाफ ईयरली, मीन्स ईयर जो है उसको हाफ कर देंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द अमाउंट, यहाँ पे हमें सिर्फ अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। इज टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ ₹12,000। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल फॉर 1.5 years मीन्स टाइम एंड एट द रेट 10% पर एनम। ये हमारी क्या है रेट। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है हाफ ईयरली में कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सब सेम रहता है। हमारा अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस हमारी जो रेट है, हमारा अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स R/2 और होल अपॉन 100 वो सेम रहेगा, और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आता है प्रिंसिपल वही का वही 1 प्लस रेट जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसको हाफ कर देंगे, और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमारा प्रिंसिपल P कितना दिया है ₹12,000। फिर उसके बाद हमारा जो टाइम है वो कितना दिया है, हमें उन्होंने दिया है मिक्स फ्रैक्शन मीन्स 1/2 मीन्स 1.5 ईयर। इसको हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 1 2 2 + 1 3/2 ईयर्स। और फिर हमारी रेट क्या है 10%। लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसको हम यहीं पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा रेट 5%। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P है 12,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारी क्या हो जाएगी अब 5/100 इंटू 2, और जो हमारा टाइम कितना है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। A इक्वल्स टू 12,000, यहां पे हमने लिया तो ये कितना हो जाएगा 100 + 5/100 होल रेज टू 3। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 105/100। 3 टाइम्स है, क्यूब है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसका। अब यहीं पे इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 21/20 21/20 21/20। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा
13,891.50। ये क्या है हमारा अमाउंट। यहाँ पे हम प्रिंसिपल में से इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनने हमसे सिर्फ अमाउंट मांगा है जो हमें रीपे करना है हमारे लोन पर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।